एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंश नाइन। ओके, हम अगली बार में जो देखा था वो है जो वांग जी है वो सबके सामने झालसी को चाटा मारा था। बिल्कुल सब लोग तो हक्का बक्का हो चुके थे। तो हम आज के स्टोरी में देखते हैं, ठीक है। आज के स्टोरी में क्या हुआ कि सब लोग क्वेश्चनिंग लुक से एक बार भाभी तरफ देख रहे थे और एक बार झालसी की तरफ देख रहे थे, ठीक है। क्या हुआ कि जो वांग जी का जो अंकल है वो पहले क्या कहा, वांग जी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इस बच्चे को तुमने ऐसा चाटा क्यों मारा। तब जो वांग जी का ब्रदर है लाइश उन्होंने बोला, वांग जी ऐसा क्यों किया। तो वांग जी जो है उसने क्या किया, अपने ब्रदर एंड अंकल के बात बिल्कुल इग्नोर कर दिया एंड झालसी का जो है उसका हाथ पकड़ा एंड मतलब ना गुस्से के मारे हाथ को पकड़ा, इतनी जोर से उसके हाथों को पकड़ा जो झालसी का है उसका हाथ भी दर्द करने लगा, ठीक है। आई एम सॉरी। क्या हुआ, जो झालसी का हाथ दर्द करने लगा एंड और दूसरे से बोल गया, भांग जी ऐसा क्यों कर रहे हो, इतने सारे लोगों के सामने तुम मुझे ऐसे क्यों इंसल्ट कर रहे हो। अगर हम कुछ मैंने गलत किया है तो तुम मुझे समझाना चाहिए, मुझे बताना चाहिए, बस तुम ऐसा नहीं कर, तुम सीधे मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हो वांग जी। एंड ऐसे कहते हुए मगरमच्छ की आंसू जो है वो लगा था। मुझे वांग जी ने बोला, झालसी मुझे लगा तुम मेरे दोस्त हो, पर तुम तो दोस्त के नाम पे एक जहरीला नागिन हो जो मेरे ज़िंदगी एक काला साया बन के आई हो। मुझे लगा तुम भी मेरे सारे दोस्तों की तरह हो जो मेरे सुख दुख में मेरे साथ खड़े होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं। तुमने किया क्या, मेरी खुशियों को मुझसे दूर लेके चले गए एंड ऊपर से तुम ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि मैं तो बिल्कुल क्या कहूँ, कुछ कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, कोई शब्द ही नहीं है। तब जो झालसी है उसका फादर एंड उसका मदर आके झालसी को पकड़ा एंड वांग जी के हाथ से उसका हाथ छुड़ाया एंड उन्होंने अपनी तरफ खींच कर बोला, वांग जी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे बच्चे इनोसेंट हैं और ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत अच्छे दिल के हैं। तब वांग जी उसमें अच्छे दिल के हैं, पता है आपके बच्चे ने क्या किया, मैं किसी के दोस्त हूँ, मुझे लगा शायद ये मेरे दोस्त है, ये मुझे सपोर्ट कर, ऐसा कुछ नहीं। इसने क्या किया, मेरे दोस्त को, मेरे प्यार को मुझसे दूर कर दिया, मैं कुछ नहीं कर पाया है ना। तब जो झालसी से तुम्हारे प्यार, तुम ऐसा क्या कर रहे हो, तुम किसी को प्यार नहीं करते, मुझे नहीं पता तुम किसे प्यार करते हो। तब जो है वांग जी ने बोला, रियली तुम्हें नहीं पता था मैं किसे प्यार करती हूँ। हाँ तुम्हें कैसे पता होगा। ऐसा करके जो वांग जी उसने क्या किया, शांग की तरफ देखा ना, शांग जो है उसके हाथों में एक फाइल दिया एंड वांग जी जो गुस्से में उस फाइल को झालसी की तरफ फेंक दिया एंड झालसी की तरफ सर पे लगा एंड बहुत सारे पेपर जो है बिखर के पड़ गया। तो वहाँ पे देखा गया कि जो झालसी है कुछ पिक्चर्स जो सीसीटीवी कैमरे के जो पिक्चर्स ऐसा कुछ कैसे क्या किया एंड कैसे उसने अपने पेरेंट्स की सपोर्ट के लिए यहाँ पर आया एंड बहुत कुछ सबूत है। और देखा झालसी बिल्कुल चुप खामोश खड़ी हो गई थी। उसके बाद वांग जी ने बोला, झालसी मेरी नज़रों के सुने और फिर कभी मत आना, मैं तुम्हें जान से ही मार दूँगी। तुम्हारी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी इतनी कीमती इंसान को मैंने खो दिया, मैं तुम्हें कोई माफ़ नहीं करूँगी। ऐसा क्या क्या उसे जाने लगा। तब जो है सॉरी वांग जी का जो अंकल उसने बोला, वांग जी ये सब क्या है एंड झालसी तुम्हें सब कुछ पता था, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तब जो झालसी उसने अपने आँखों का आंसू पूछा, जो मगरमच्छ का आंसू, उसने बोला, क्या मुझे पता हो तो मैं आपको बताऊँ, आप सबको तो पहले से ही पता था जब वांग जी जो है वो किसी और को प्यार करता है एंड
आपको फादर था, फिर भी आपने मेरे फादर को आपने बोला कि जो वांग जी है उसके साथ मैंने मैरिज करवाई है। इसीलिए मैं उसके प्यार में पड़ गई। मैं उससे पहले देख के पसंद करने लगी थी, पर जब ने आपने कहा कि मेरे साथ उसकी मैरिज होगी तो मैं तो बहुत खुश हो गई। धीरे धीरे में मैं उसके लिए अपने दिल में प्यार पनपने लगा, बढ़ने लगा, और वो आखिर माँ का ऑब्जेक्शन में बदल गया। एंड आपको तो पहले से ही पता था माँ जी किसी और को पसंद करता है, सिर्फ आपको शिजन का आपको भी तो पता था कि जो बांग जी है वो किसी और को पसंद करता था, फिर भी आपने कुछ नहीं बोला। तो इसमें इसे मैं क्या करती। एंड जब मैंने देखा आप लोग ही उसे सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो मेरे पे एक चांस था तो मैंने वो कर लिया, क्योंकि हमेशा से कहा होता है प्यार में या जंग में हर चीज़ जायज़ है। तो मैंने वही किया, मैंने बांग जी की ज़िंदगी से विंग को निकाल फेंका। तब जहाँ वांग जी ने बोला बस बहुत हो गया ना, मैं तुम्हें को भी अपनी ज़िंदगी में कि कभी अपना शक्ल मुझे मत दिखाना, बहुत हो गया और बहुत हो गया। अच्छा राहुल सिंह, तुम यहाँ पर आई और मुझे समझ आया, एंड मुझे अब भी समझ आया तुम्हारी जो कंपनी है शायद ज़्यादा प्रॉब्लम में थी। एंड प्रॉब्लम में क्यों ना पड़ता, तुम्हारे फादर अगर कोई इलीगल काम नहीं करता तो शायद तुम्हारी कंपनी में कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं। एंड तुम्हारे फादर भी मुझसे मैनेज करने के लिए इतना फोर्स भी नहीं करता। और जहाँ तक मुझे पता है उन्हें भी पता है मैं किसी और को पसंद करता, तब शायद वो रोक लेते, पर वो नहीं रोका, क्योंकि उनका जो इलीगल काम है वो पकड़ा गया। एंड उन्हें अब बचने के लिए कुछ चाहिए, बलि का बकरा, वो शायद तो मैं हो चुकी थी। अब मेरी फैमिली तो मुझे सपोर्ट ही नहीं, मुझे समझा ही नहीं, मुझे कोई वैल्यू ही नहीं दिया, मेरे बातों का कोई मतलब ही नहीं निकला। बस बहुत हो गया। और मैं अब किसी को ना कोई एक्सप्लेनेशन दूंगा ना मैं किसी का एक्सप्लेनेशन सुनूंगा। मैं अब जा रहा हूँ, आप लोगों का एक बैंक्वेट हॉल मुबारक हो, ऐसा कह के और गुस्से में वहाँ से निकल गया। उसके पीछे भी श्वांग जो है श्वांग भी निकल चुका था। तब जो उसका अंकल है उसने बांग जी को रोकने की कोशिश किया। बांग जी रुक जाओ, बांग जी हमें बात करने की ज़रूरत है, बांग जी रुक जाओ। और शिचन का जो है वो कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि अंकल से भी पहले से ही शिचन को ये सब कुछ पता था, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ऑब्वियसली बांग जी उसकी बात नहीं सुनेगा। इसके बाद क्या हुआ कि जो बांग जी है एंड उसका अंकल का जो है रिश्ता बिल्कुल ख़राब हो चुका था। बांग जी सिर्फ नाम का ही उन्हें अगर होता ना रिस्पेक्ट ऐसा कुछ, कभी उनसे बात नहीं करता था, कभी उसी वजह तक अगर घर घर से निकलता था सीधा ऑफिस से सीधा घर भी कब काम आता था, ऑफिस में उसका एक नया घर हो चुका था। इसी तरह इस कुछ साल निकल चुका था। एंड आज वो यहाँ पर आया था कुछ मीटिंग के सिलसिले में, एंड यहाँ पर आके उसने विंग को देखा। एंड उसका जो है था ना एक उम्मीद तो जग गया, क्योंकि उसे इतने सालों बाद विंग को देखा। उसे लगा अब वो उनके पास जाएगा, उसे एक्सप्लेन करेगा एंड उसे अपनी ज़िंदगी वापस लेगा, ऐसा सोच रहा था। तभी उसका ऑफिस का जो रूम है वो डोर है वहाँ पर नॉक हुआ। तो बांग ने बोला कम इन। तो श्वांग आया, बोला बॉस ये रहा उसका इन्फॉर्मेशन। तो बांग ने इन्फॉर्मेशन खोला, देखा बी वुशियान। ओह तो ये शू कंपनी में ये जो शू है ये अलग शू है और जो शुआंग है वो अलग शुआंग है, ठीक है। ये दोनों शू में कोई मेल नहीं है। उस वक्त क्या, ओह तो इस शू कंपनी में काम करता है और यही कॉलोनी में रहता है, ये अपार्टमेंट पे। हाँ, और इसका रूटीन सिंपल है और इसके पास एक बेबी भी है, पर इसका मदर कौन है नहीं पता। हाँ क्यों श्याम बोलता, हाँ बांग जी उसका उस घर में सिर्फ विंग और वो एक बच्चा ही रहता है। एंड बच्चे के मदर के बारे में मुझे नहीं पता, शायद हमें और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। तो मैंने बोला हाँ तुम और इन्वेस्टिगेशन करो, और विंग का जो शेड्यूल है पूरे दिन का पूरा हफ्ते का मुझे चाहिए। तो बांग जी ने ऐसा बोला तो उसने बोला ठीक है मैं जुगाड़ करके तुम्हें देता हूँ। तो मैंने बोला हो गया। उसके बाद बांग जी ने बोला विंग, स्वयं चला गया। उसके बाद बांग जी ने बोला विंग
इस बार मैं कोई बेवकूफ़ी वाला हरकत नहीं करूँगा। इस बार मैं तुम्हें अपने पास लेकर ज़रूर आऊँगा। मैं और पीछे नहीं हटूँगा। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा, तुम्हें मेरे पास रहूँगा, तुम्हें मेरे आगोश में रखूँगा। मैं तो तुम्हें मिलने के लिए बिल्कुल बेताब हो रही हूँ। तो इधर देखा था विंग को, जब विंग ऑफिस गया था उसके बाद घर आया, जो शिजुई है वो भी आ चुका था। इधर जब विंग है वो बहुत डरा सहमा सा रहने लगा था, क्योंकि उसे लग रहा था अगर वांगजू उसे देख लिया या कुछ हुआ तो उसका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो वो धीरे धीरे सोचने लगा मैं क्या करूँगा, ऐसा कुछ हो रहा था। ठीक है, तब क्या हुआ, अगले दिन जो शिजुई है उसका किंडरगार्टन नहीं था, आज छुट्टी का दिन था, हॉलीडे। ठीक है, तो क्या हुआ, जो शिजुई है वांगजी बोल रही हूँ, शिजुई और विंग जो है वो किंडरगार्टन घूमने गए आज। ठीक है, आज कोई बैंडिंग भी नहीं और कोई बेंचिंग भी नहीं। ठीक है, आज सिर्फ बाप बेटे। ओके, मामा बेजन बच्चा गया हुआ था किंडरगार्टन घूम रहे थे, तो पर पीछे कोई और उन लोगों को नोटिस कर रहा था। एक काली, बिल्कुल काला सूट बूट पहन के, आँखों में गगल लगा के बिल्कुल हैंडसम सा एक बंदा उन लोगों को नोटिस कर रहा था। तो वो जो बंदा है वो अपने कार में पता ना पीठ लगा के अपने चेस्ट पे हाथों को मोड़ के सीधा स्ट्रेट होके विंग को और शिजुई को देख रहा था। और जो शिजुई है वो हम क्या करें, जब घर से बाहर होता है तो विंग को जो है डाड़ा बुलाता है, और अगर घर में होता है तो मामा बुलाता है। पर शिजुई जो है बहुत अच्छा बच्चा है, समझदार वाला बच्चा है। और जो सॉरी विंग जो है वो अपने बच्चों से कुछ नहीं छुपाया कि तुम्हारे मामा कौन है, डाड़ा कौन है, कुछ नहीं। उसने उसे एक्सप्लेन कर चुका है कि उसका मामा जो है वही है और उसका डाड़ा जो है वो तारा बन चुका है। पर जो शिजुई है उसे पता है उसका डाड़ा तारा नहीं बना है, शायद उन लोगों के बीच में कोई अनबनी हुई है या फिर मर चुका है, ऐसा कुछ। ठीक है, शिजुई का इस तरह का धारणा है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। एंड प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना, एंड मुझे सपोर्ट भी करना।